यूपी के प्रयागराज में इफ्को की यूरिया बनाने में वाली फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए। बताया गया कि इसमें 14 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि रात करीब 12 बजे ये हादसा हुआ और उस वक्त वहां 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, शुरुआती जानकारी क्या सामने आई है, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, फूलपुर प्रयागराज का इलाका जहां इफ्को की बड़ी फैक्ट्री है, जहां खाद बनाई जाती है, वहां अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है, जिससे 2 अधिकारियों बीपी सिंह और अभय नंदन की मौत हो गई, जबकि गैस रिसाव की चपेट में आने वाले 14 से अधिक कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो यूरिया उत्पादन इकाई, उसमें पंप के जो लीकेज के कारण, जो पंप लगा होता है फैक्ट्री के अंदर, उसमें लीक हुआ है, लीकेज हुआ है, जिसके कारण ये रिसाव हुआ है। हालांकि वहां जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और इसके पहले भी जो लगभग रात 12 बजे की घटना है और 100 कर्मचारी उस वक्त काम कर रहे थे प्लांट में। हालांकि 2 लोगों की मौत हुई। इसके बाद प्लांट को बंद कर दिया गया है। जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या, क्योंकि इंडियन फार्मर जो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की कंपनी है, वो उसकी ये बड़ी फैक्ट्री और लगभग 40 किलोमीटर दूर ये प्रयागराज से आती है, जो फूलपुर इलाका है वहां पर ये फैक्ट्री। हालांकि प्लांट के किसी पंप से जो लीकेज की जो आशंका हुई है उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल 2 लोगों की मौत हुई और 14 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। जसप्रीत, अजीत, आप नजर बना रखिए, अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसने 75 सीटों पर जीत दर्ज की है और गुपकार सबसे बड़ा गठबंधन रहा। उसने 110 सीटों पर जीत दर्ज की या फिर उसमें बढ़त हासिल कर ली। कांग्रेस को 27 सीटें मिली, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का रहा। उसे सिर्फ 13 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत का आंकड़ा कांग्रेस से भी आगे रहा। इनमें कई नेता ऐसे भी थे जो अपनी पार्टियों से खफा होकर मैदान में उतरे और जीत हासिल की। ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीर घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी को घाटी में 3 सीटें मिली हैं। चुनावी नतीजों से उत्साहित बीजेपी नेताओं ने जीत को पीएम को समर्पित किया। कश्मीर वैली की जीत नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। ये कौन कितना जीते हारे ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर इतना वोट आना। कश्मीर वैली में 2.9%, 1.6% हमें वोट आते थे। आज इतनी बड़ी तादाद में वोट आया है और जिस तरह यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, पीस चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, ये जमहूरियत की जीत है, इंसानियत की जीत है, कश्मीरियत की जीत है। अनुराग ठाकुर जी, ये तो एक विशेष तौर पर एक आप अपनी कामयाबी के तौर पर भी देखते हैं कि आपने पूरी टीम को साथ लेकर के यहाँ जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया। देखिए, ये कामयाबी है जम्मू कश्मीर की जनता की। ये जीत है लोकतंत्र की। जनता ने जनतंत्र को मजबूत किया और मोदी जी के विश्वास को, जो हमेशा कहते थे कि पंचायती राज को मजबूत करना है, चाहे वो प्रधान के चुनाव हो, पंच के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो और अब जिला परिषद के चुनाव 70 सालों में पहली बार मिले। बहुत बड़ा मौका था जम्मू कश्मीर के पास। गुपकार गैंग के लोगों ने भटकाने का प्रयास किया, भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। रिकॉर्ड वोटिंग की, जो अपेक्षा नहीं थी लोगों को, पहले उसकी हुई जीत। रिकॉर्ड वोटिंग की जीत हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जीत हुई और बाद में पार्टी कोई जीते, हम जीतेंगे तो भी बहुत अच्छा है, तो कोई दूसरा जीतेगा तब भी चलता है। लेकिन मोदी जी का जो सपना था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को और मजबूत करना है, ये उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। इन चुनावों में जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को लोग बधाई देते हुए नजर आए। काउंटिंग सेंटर के बाहर लोगों की काफी भीड़ जुटी हुई नजर आई और जीतने वाले उम्मीदवारों ने जमकर जश्न मनाया। साथ ही चुनाव के समय किए गए वादे पूरे करने का भरोसा दिया। हम इंडिपेंडेंट निकले, गरीब तरीके से अपना इलेक्शन लड़ा और मैं आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मेरा साथ दिया, हमने इलेक्शन जीता है। और जितने भी ये धोखेबाज पार्टियां रही हैं, तो आज से ऐलान जंग शुरू हो चुका है। इनको वहीं वापस भेजेंगे जहां से आए हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां कुएं में गिरे एक हिरण के बच्चे को लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। बताया गया कि वो जंगल से भटककर एक गांव में आ गया और रात के अंधेरे में कुएं में गिर गया, जिसकी जान बचाने के लिए गांव के 2 लोग कुएं में उतरे और रस्सी के सहारे उसे सुरक्षित ऊपर लाए। हिरण के उस बच्चे को निकालने के लिए पहले एक आदमी कुएं में उतरा और उसे ऊपर लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो उसे उठा नहीं सका।
अरे जो लो मरा जो पकड़ो जो छोड़ो जो लो। इसके बाद उसे रस्सी से बांधकर ऊपर लाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन इस दौरान वो खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। इसके बाद एक और आदमी कुएं में उतरा और फिर दोनों ने मिलकर उसे रस्सी से जकड़ लिया। इसके बाद वो सभी हिरण समेत कुएं से ऊपर आ गए। बड़ी देर से पड़ा था, आज थक गया था, फिर हम लोगों ने निकाला है। हिरण को बचाने के बाद उसे गांव वालों ने वन विभाग को सौंप दिया, जिन्होंने उसे जंगल में जाकर छोड़ दिया। बिहार के सिवान में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए और उनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मारपीट की इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठी से ताबड़तोड़ वार करते दिखाई दिए। मारपीट की इस घटना में ज्यादातर महिलाएं शामिल रही, जो लगातार एक दूसरे पर लाठी चलाती नजर आई। लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब एक महिला ने दूसरे पक्ष के एक आदमी को लाठी मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद तो जैसे दोनों गुटों के बीच जंग शुरू हो गई। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव करते रहे, लेकिन उनके लाख समझाने के बाद भी वो लोग शांत नहीं हुए। इस घटना से पहले दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से उलझते दिखे। जो तस्वीर सामने आई उसमें एक आदमी दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ बहस करता और उनसे मारपीट करता दिखा। जवाब में महिलाएं भी उस पर लाठी चलाती रही। पंजाब के गुरदासपुर में सुरक्षा बल के जवानों ने एक AK-47 राइफल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए। खबर है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 11 हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद तलाशी अभियान के समय ये हथियार बरामद किए गए। ये हथियार सीमा पार से एक ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में भेजे गए थे, लेकिन उस ड्रोन पर सुरक्षा बल के जवानों की नजर पड़ी और जवानों ने इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया, जिसमें ये हथियार भी पुलिस वालों को मिल गए। इस राइफल को रस्सी की मदद से ड्रोन से नीचे उतारा गया था। केरल के कोच्चि में PFI से जुड़े छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस संगठन के कार्यकर्ता पिछले हफ्ते हुई अपने सचिव की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए कोच्चि में ED दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने ED दफ्तर से काफी पहले बैरिकेड लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी जैसे ही उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने बैरिकेड गिराने के लिए उस तरफ दौड़ लगा दी। हंगामा करने वाले कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और उसे खींचकर गिराने की कोशिश करने में जुट गए। दूसरी तरफ से पुलिस ने भी पूरा जोर लगा दिया और बैरिकेडिंग नहीं गिरने दी। पुलिस की सख्ती के आगे बेबस होकर विरोध जताने के लिए सभी लोग सड़क पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में कई लड़कियां भी शामिल रहीं, जिन्होंने सड़क पर बैठकर बहुत देर तक नारेबाजी की। थोड़ी देर बाद फिर से प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड गिराने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने अपने संगठन के सचिव रऊफ शरीफ को रिहा करने की मांग पर काफी देर तक हंगामा किया।